नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKL24। तो चलिए, इस चैनल पर आपको सबसे बड़ी खबरें दिखाई जाती हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना और देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि सच्चाई से आप रूबरू हो सकें और सच्चाई आप जान सकें। तो चलिए, खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ऐसी खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नई खबरें अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं और आप सच्चाई जान सकें। तो चलिए, खबरों का अंत तक जरूर देखना। खबरें शुरू करने जा रहे हैं। गलवान के बलवान इसलिए हैं चीन की सेना से बेहतर। 15 जून को गलवान घाटी में हुआ, उससे ये तो साफ हो गया कि बिहार रेजिमेंट की अलग ही खासियत है। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर कारगिल युद्ध में विजय गाथा लिखने की, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अपने प्राणों की आहुति देकर इस रेजिमेंट ने देश की रक्षा की है, इसलिए इसे भारतीय सेना का एक ताकतवर रेजिमेंट माना जाता है। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने हर युद्ध में अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट के करीब 10,000 सैनिक शामिल हुए थे। 1971 की जंग में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तब भी इस रेजिमेंट की अहम भूमिका थी। बिहार रेजिमेंट की खासियत ये है कि ये किसी भी हालात में रह सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हो, ये कहीं भी तैनात हो सकते हैं। बिहार रेजिमेंट का गठन भले ही अंग्रेजी हुकूमत में हुआ, लेकिन इनकी देशभक्ति का जज्बा इतिहास में दर्ज है। कर्म ही धर्म है कि ग्लोइन के साथ ये देश की सेवा में लगे रहते हैं। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपनी वीरता से देश का मान बढ़ाया है और अब पूरा देश बिहार रेजिमेंट के जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में पूरी दुनिया को पता है। गलवान घाटी में भारतीय जवानों की वीरता से चीन को झटका, इसका एहसास भी हो गया होगा। असल में चीन को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा है कि खासतौर पर पहाड़ों पर होने वाली लड़ाई में चीन भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। हाल ही में चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारत की सेना की तारीफ की थी और ये माना था कि भारत की सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी और सबसे ताकतवर और सबसे घातक हथियारों से लैस सेना है। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास 157 लड़ाकू विमान है, जबकि चीन का सामना करने के लिए भारत के पास 270 लड़ाकू विमान तैनात हैं। यानी लड़ाकू विमानों के मामले में भारत ने चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की है। अगर युद्ध की स्थिति आई तो फिर भी चीन के लिए भारत का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। आपको ये भी याद दिला दें कि 1962 के युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था, नहीं तो युद्ध का नतीजा कुछ और होता। सेना को तुरंत मिलेगा हथियार और गोला बारूद, सरकार ने दी आपात वित्तीय शक्तियाँ। तो ये दूसरी खबर निकल कर आई है सामने। भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना की तत्काल ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियाँ दी हैं। सेना के तीनों अंगों में थल सेना, वायुसेना और नौसेना आते हैं। सूत्रों ने बताया कि विशेष वित्तीय शक्तियाँ बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने अभियान तैयारियों को बढ़ाने के लिए बहुत कम समय में हथियार और सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने एक ही विक्रेता से जरूरी हथियार एवं उपकरणों की खरीद करने जैसी विशेष छूट देकर सैन्य खरीद में विलंब में भी कटौती की है ताकि देरी ना हो। गलवान घाटी में हुई झड़प पिछले 45 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच हुआ सबसे बड़ा टकराव है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अब तक यह भी नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं गलवान घाटी में। तो देखिए, चीन देश कितना गद्दार देश है, जिसने कोरोना जैसी महामारी को भी छुपाया था, जिस पूरी दुनिया परेशान है, और ये भी छुपा लिया है कि कितने सैनिक उसके। भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, चलते हैं अगली खबरों को विस्तार के लिए। जय हिंद, जय भारत।